अयोध्या के रदौली विधानसभा के 8 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। जिला प्रशासन टेंट लगाकर हालांकि लोगों को राहत पहुंचा रहा है, लेकिन ये राहत भी नाकाफी ही नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी रे पानी, तेरे कितने रूप। कभी एक बूंद पानी मौत और जिंदगी का एहसास करा देती है, तो कभी यही पानी जब आसमान से बरसना शुरू होता है तो घास फूस के मकानों के लिए तबाही बन जाता है। और अब नदियों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। सरयू नदी का जलस्तर इन दिनों खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिस वजह से तराई इलाकों में बाढ़ का कहर है। लोग अपने आशियानों को छोड़ खुली फिजाओं में दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। रामनगरी अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। जो बंधे और नदी के बीच में है, बंधे और नदी के बीच में रहने के नाते हर वर्ष उनकी फसल डूब जाती है, उनके आशियाने डूब जाते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जब आगमन हुआ था तो उसी समय इस समस्या को अवगत कराया गया था और उसी समय से लगातार उन बाढ़ प्रभावित परिवारों को जैसे ही बाढ़ की समस्या आती है तुरंत उनको हम नदी से बाहर बंधे पर लाते हैं और वहाँ पर बाढ़ राहत केंद्र की स्थापना करके उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके और राहत पैकेट का वितरण करते हैं। 732 ऐसे परिवार हैं जिनको राहत पैकेट का वितरण किया जा चुका है। एक तरफ बरसात का मौसम, ऊपर से नदियों के पानी में उफान की वजह से बाढ़ के हालात। ऐसे में तराई इलाकों में रहने वालों का जीवन वाकई संकट में है। हालांकि प्रशासन ने राहत और बचाव के काम में तेजी लाकर बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद करने की कोशिश जारी रखी हुई है, लेकिन एक तरफ कोरोना काल में लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट और दूसरी तरफ उफनाई सरयू की लहरों में आशियाना छिन जाने का गम। ऐसे में लोगों का जीना वाकई दूभर हो गया है। भैया क्या समस्या, सब पानी भरा है, जनता लोग वहू पार पानी यहू पार पानी, बीच में मानव डूब रहे हैं। गल्ला पानी हो नहीं रहा था, जन मंजूरदार माने सब ऐसे करत खाते, क्या करें, कहाँ जाए बस टिके। राशन किट जो मिल राशन का 10 किलो दे दिए थे भैया, गल्ला 5 किलो 10 किलो चावल रहा, 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, 2 किलो हरी की दाल। तो आते जाते हैं कैसे? यही नाय से भैया। रास्ता भैया यहाँ है एक, पानी सब डूबा है भैया। हाँ, पानी आ गया, गाँव में पानी भरा है साहब। अखाल आती है भैया, तो अब से जो है ज़्यादा हो गया भैया। और तो यही साहब बता दिए गल्ला पानी बस, और सब परेशानी गिरा हो कि कोनो सुनवाई नहीं हो जो गिर जाए तो गांव के आरी पानी है साहब। कोनो खान ना भूसा है, कुछ है नहीं, गोरू वैसे दस रहे हैं। आते जाते बस ऐसे आते जाते हैं साहब रोड से, पानी में हल के राशन बटा देंगे साहब बस। किसने बताया राशन? अरे नहीं, विधायक जो बतावा है राशन। अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो तराई इलाके में होने की वजह से बाढ़ के संकट में घिरे हुए हैं। सैकड़ों परिवार इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। गांव में जाने वाले रास्ते भी बाढ़ के थपेड़ों से कट गए हैं। सड़क पर नावें चल रही हैं और इस वजह से आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बाढ़ राहत शिविर की स्थापना जरूर की गई है और बाढ़ पीड़ितों को राशन के साथ साथ जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना काल के संकट से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों का आशियाना भी उफनाई सरयू ने छीन लिया है। अयोध्या से सत्य प्रकाश, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों पर किसानों का करीब 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया है, जिसे लेकर नाराज भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश के उन थानों में धरने प्रदर्शन किए जिन थानों के अंतर्गत शुगर मिल पड़ते हैं। देखिए गन्ना किसानों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों का हाल बुरा है। शुगर मिलों पर किसानों का करीब 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया है।
बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड भसाना पर 262 करोड़ 38 लाख का बकाया। त्रिवेणी की खतौली मिल पर 200 करोड़ 88 लाख का बकाया। आईपीएल की तिवारी पर 142 करोड़ 39 लाख का। टीएसएम की मंसूरपुर पर 128 करोड़ 1 लाख का। टिकोला पर 81 करोड़ 67 लाख का। उत्तम शुगर खाईखेड़ी पर 50 करोड़ 63 लाख का। आईपीएल की रोहाना पर 20 करोड़ 89 लाख का। सहकारी मिल मोरना पर 48 करोड़ 83 लाख का। किसानों की परेशानियों को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन 8 थाना क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन कर रही है। किसानों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शुगर मिल किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए और 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो शुगर मिल को उस राशि पर ब्याज देना होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और शुगर मिल मालिकों की मिलीभगत है। देखो, थाने में धरना ये है, जब सरकार फेल होगी, डीएम फेल हो गया, शासन प्रशासन सब फेल हो गए, शुगर मिल पे जाकर धरना देवे तो यही थाने जाकर निकले हुए इनसे उठो, हमें ऊपर से आदेश है, यहाँ तुमने रास्ते जाम कर दिया, यहाँ तुमने अनुशासनहीनता फैला दी। अब ऊपर से निर्णय यही लिया गया कि थानों में ही भुगतान होगा भैया, क्योंकि ना तो डीएम फेल होगी इसमें, पूरी सरकार का, पूरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, माननीय जो भी कोर्ट है, सबके ये आदेश है कि किसानों को मैं ब्याज के साथ में गन्ना भुगतान हो। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब वे चुप बैठे हुए हैं, हमारे सुरेश राणा जी गन्ना राज्य मंत्री वे चुप बैठे हुए हैं, ब्याज के नाम पर कोई नहीं बोल रहा। भारतीय किसान यूनियन का धरना अब बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। गन्ना मूल्य के बकाये भुगतान और इससे पहले ब्याज की मांग ने पुलिस प्रशासन को नए सरदर्द में डाल दिया है। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर के तराई इलाकों में अब गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे गंगा और रामगंगा के जलस्तर की बाढ़ ने दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ में जहां स्टेट हाईवे सहित कई मार्ग जलमग्न हो गए, वहीं कई गांव टापू बनकर रह गए। गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ ने जलालाबाद तहसील के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं। वहीं बाढ़ से ढाईघाट स्टेट हाईवे सहित चौरा बसोला सहित कई सड़कों पर कई फुट ऊंचा पानी बह रहा है। यह तस्वीरें जलालाबाद तहसील के पौलानी और आजाद नगर, इस्लाम नगर, मस्जिद नगला की हैं। आप देख सकते हैं गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी भर जाने से ग्रामीण परेशान हैं। घरों में पानी भर जाने से खाने पीने का सामान पूरी तरह डूबकर खराब हो चुका है। वहीं बाढ़ से डूब चुके गांवों के ग्रामीण खुले आसमान के नीचे मासूम बच्चों को लेकर रहने को मजबूर हैं। आप कैसे खाना बनाते होंगे? आपके घरों में पानी भरा हुआ है। मिल जाता नहीं, बैठे पानी बच्चे रो अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर आया? कोई सहायता नहीं मिली अभी तक? कोई सहायता नहीं मिली अभी तक हमें कोई सहायता नहीं मिली है। जैसे भी दिक्कत उठा रहा है, बहुत मुसीबत हम उठा रहे हैं यहाँ से। फिर कैसे आप रह पा रहे होंगे इस पानी क्या में? बताएं, देख रहे साहब किस तरीके से रह रहे। कहीं पे ऊंची जगह देख लेते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। वहीं जिले के लापरवाह जिला प्रशासन ने कई दिन बीत जाने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद तो दूर, बाढ़ में फंसे लोगों की सुध तक नहीं ली। लापरवाह जिला प्रशासन की वजह से बाढ़ में फंसे मासूम बच्चों और ग्रामीण भूखे तड़प रहे हैं। ना उनके पास खाने को खाना है और ना पीने को पानी। वहीं खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो कई दिन बीत जाने के बाद गांव में अभी तक ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना ही किसी ने सुध ली है। फिलहाल ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। राजपूत रेजिमेंट सेंटर में तैनात फर्रुखाबाद के भटपुरा गांव के रणबांकुरे आलोक कुमार दुबे ने जम्मू कश्मीर में विशेष अभियान के दौरान 4 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। स्वतंत्रता दिवस पर उनका चयन शौर्य चक्र के लिए किया गया, जो कि शांति काल में दिया जाने वाला 30वां सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। आलोक को शौर्य चक्र मिलने की खबर आते ही पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। आलोक के घर पर तरह तरह से खुशियों का इजहार किया जा रहा है। इस
पराक्रम के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा हवलदार आलोक दुबे का नाम शौर्य चक्र के लिए चयनित किया गया। 15 जनवरी को आर्मी डे पर राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान मिला। भर्ती हुआ था, जम्मू में तैनात है। उसने 4 आतंकियों को मारा था। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उसे शौर्य चक्र का प्रदान हो रहा है। कुछ किया था, लड्डू बांटे गए, बहुत खुशी भाई हमको, सब लोगों को भाई खुशी, परिवार में, गांव में सब लड्डू बांटे गए, लड्डू पेड़े सब चीज बांटे गए। लोग गए, पिताजी, पापा जी, मम्मी भी गई, दीदी गई और भैया गया और सेना में हम भर्ती हो गए। जाएगा सब लोग भेजन गए थे। सब लोग भेजन गए फतेहगढ़। रेजिमेंट के हवलदार आलोक दुबे का चयन देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र के लिए किया गया है। हम इस समय आलोक दुबे के गांव में, उनके घर पर हैं, फटपुरा उनका गांव है और पूरे परिवार के लोग हम सबके साथ में हैं। जब से सूचना आई है कि उनका चयन शौर्य चक्र के लिए किया गया है, पूरे परिवार में खुशियाँ छाई हैं, मिठाई बांटते हैं लोग, गांव में लोग खुशी हैं और इस सूचना को लेकर के बहुत आनंदित हैं। हम उनके भाई सत्यम कटियार से बात कर रहे हैं कि क्या माहौल है परिवार का, गांव का, जब ये सूचना मिली है। सत्यम, क्या गांव में क्या माहौल है? गांव में पूरा गांव इस समय जश्न में डूबा हुआ है और बहुत ही हम लोगों को गर्व है कि हमारे गांव भटपुरा से, छोटे से गांव से, देश के तीसरा जो वीरता पुरस्कार है वो उसके लिए चयन हुआ है। आलोक दुबे जी का, हमारे ताऊ जी के बेटे हैं और हम लोगों को बहुत ही गर्व है। और ग्राम भटपुरा और आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें जो नौजवान भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी एक नई उमंग निखर के आई है और हम लोगों के पूरे परिवार में भी काफी खुशियां हैं और हम लोगों को बहुत ही गर्व है। अब तो बहुत खुशी का माहौल है, पूरे गांव में लोग खुशी हैं कि ये सूचना शौर्य चक्र इस गांव के एक बेटे को मिल रहा है। फरुखाबाद से नीलवर्मा शेखर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही सरयू नहर परियोजना के साथ हुआ। इस परियोजना की लागत 15 करोड़ रुपए थी, फिर 78.38 करोड़ रुपए और हो गई और अब यह परियोजना 42 साल बीत जाने के बाद, परियोजना को एक्सटेंशन देने के बाद इसकी लागत 9,802 करोड़ 27 लाख पहुंच गई। इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर महाराजगंज जिलों में 14.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई करने के लिए काम चल रहा है। उसके बावजूद अभी भी परियोजना अधूरी है। ऐसे में सरकारें आई और गई, लेकिन यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी सरयू नहर परियोजना, जिसका मकसद किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाकर खेतों की सिंचाई करना है और किसानों की लागत को भी कम करना है। सरयू नहर जब शुरू हुई थी तब बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती जिले में किसानों को सुविधा देने की शुरुआत की गई और अब जब समय से पूरा काम नहीं हो पाया तो इस परियोजना को एक्सटेंशन देकर पूर्वांचल के 9 जिले बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर महाराजगंज में भूमि के लिए सिंचाई के लिए इसे शामिल किया गया। अब तक ये परियोजना अधूरी है। ये परियोजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई पड़ रही है। 3 साल हो गया खोदे, हाँ, अब आज तक कोई फायदा नहीं मिला, न सफाई हुई है, न उससे कुछ फायदा हमारा लाभ नहीं हुआ। और खेत जमीन हमारे सबके लिए 7-8 बीघा और 6-7 दुकानें फैजाबाद रोड पर चली गई, हाईवे रोड पर। इतना नुकसान भया, कुछ मिला नहीं हमें आज तक। किसानों और स्थानीय लोगों ने बताया कि सरयू नहर परियोजना आज भी अधूरी है। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा और नहरों में अभी गैप है जिसको विभागीय अधिकारी पूरा नहीं कर पा रहे। अब सरकार से अपील की जा रही है कि सरकार इसको पूरा कराए जिससे किसानों को खेतों तक पानी पहुंच सके। अभी तो कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो कैसे? अरे नहर तो खुद गई लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला आज तक। इस पर पैसा भी खर्च होता है, तमाम नहर अभी आगे बनी नहीं है, ना इसका कोई उपयोग हो रहा है किसानों का। कृषि प्रधान देश है हमारा देश, इस पर कोई लाभ हम लोगों को भी नहीं मिला है।
वहीं जब इस बारे में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरयू नहर परियोजना की शुरुआत किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए शुरू की गई। पिछले सरकार के भ्रष्टाचार के चलते अभी तक पूरी नहीं हुई। योगी और मोदी की सरकार में अब सरयू नहर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द अब परियोजना पूरी हो जाएगी। इस पर बजट भी दे दिया गया है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से उसमें धांधलीबाजी किया और 78 में शुरू हुई परियोजना 78 करोड़ की आज हजारों करोड़ में चली गई। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का। अब मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने दोनों सरकारों ने मिलकर के इस परियोजना का लगभग हमारे आज की तारीख में 85% काम पूरा हो चुका है। हम जल्दी से जल्दी परियोजना को पूर्ण करेंगे। 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का भी काम करेंगे। अगले साल तक हमें परियोजना जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द दिसंबर 2020 तक परियोजना पूरी कर ली जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार के दावे में अब कितनी हकीकत नजर आती है। अब इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो लापरवाह नकारा अफसर हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कम से कम इस जिले के किसानों को इसका लाभ मिल सके, उनकी अच्छी उपज हो सके। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश।